हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं मनाली की ओर ट्राउट फिशिंग कंपटीशन के लिए। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस कंपटीशन की एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कंपटीशन में क्या कुछ खास होने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पिछले वर्षों के चैंपियंस एंगलर्स की कुछ तस्वीरें। तो अब हमारी बारी है इस चैंपियनशिप में अपना हुनर दिखाने का। जब भी आप फिशिंग कंपटीशन के लिए या फिशिंग के लिए जाओगे तो आपको इस तरह का एक लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है और जो प्राइस रहता है वो 300 ईच रॉड होता है। तो ये है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जिसको आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश एंगलिंग एसोसिएशन मिस्टर के बी रालन पहुंचाया उनकी याद में, और उसके साथ ही अभी जो कुछ हुआ कश्मीर में उनकी याद में हम तो 8th ऑल इंडिया ट्राउट एंगलिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ बीसी कुल्लू मैम तरुल एस रवीश जी ने किया। और ये है कुछ फिशिंग हुक्स एंड स्पिनर जिसे आप यहाँ से डायरेक्टली बाय भी कर सकते हो। तो गुड मॉर्निंग गाइस, ये है हमारे मनाली में दूसरा दिन और आज से हमारा कंपटीशन शुरू। तो हम जा रहे हैं ट्राउट फिशिंग के लिए। पास हमारे पास मिल गया है ब्रेकफास्ट, हमें पैक ही मिला, तो वी आर प्लानिंग की ऑन द वे करेंगे या जब भूल लगेगी तभी। तो बस निकल पड़े हैं, लेट अस सी कि कोई फिश आप बात है नहीं। मिल जाता है तो हम आज के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, अदरवाइज हम डिसकंटिन्यू ही हैं। आई होप कि मिल जाए हमको आज फिश कोई। तो कुछ इस तरह की वादियाँ हैं। तो स्ट्रीम तो बहुत ही प्यारा है, परफेक्ट कंडीशन फॉर ट्राउट्स। फ्लो ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है और पानी भी एकदम साफ़ है। तो लेट्स सी कितने फिशेस हम कैच कर पाते हैं। वैसे पिछले कल हमने एक फ़िश कैच तो करी थी, तो हुक तो है, बट एज यू नो इट्स ऑल अबाउट लक। गाइस, दिस इज़ द गेट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मनाली। तो कभी आप इस साइड आओगे तो आपको ये बहुत ही खूबसूरत सा गेट दिखेगा। तो बस अब हम इसको क्रॉस करने वाले हैं स्ट्रीम। चढ़ते चढ़ते 15 मिनट तो हो चुके हैं, बट अभी भी हम चढ़ ही रहे हैं। अमन भाई, कोई जगह मिला आपको यहाँ पे? जगह ज़रूर मिला है, देखिए स्ट्रेट डाउन टू दी वैली। बहुत ज़्यादा दूर है, आउट ऑफ आवर रीच, बट वी आर श्योर। तो फिलहाल हमें नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं मिला, तो हम थोड़ा और आगे जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटा हाइक करने के बाद हम पहुंच गए हैं स्ट्रीम के पास। पुल बहुत अच्छा है, सो चांसेस बहुत हाई है कि एक फ़िश लग जाए। सो अमन और डेविड दोनों ही ट्राई कर रहे हैं। फिश ऑन फिश ऑन फिश ऑन। चल 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 चल। Wow! Finally, Abhishek has caught a fish. Woo! First fish of the day. तो एक फ़िश हाथ लगने के बाद हमने सोचा क्यों ना नाश्ता कर लिया जाए। तो और मैं थोड़ा डिसबैलेंस होके स्ट्रीम में ही गिर गया था, इसीलिए सारे कपड़े सुखाने को रख भी दिए और अब हमारे पास काफ़ी टाइम था आराम से ब्रेकफास्ट करने का। इसका ये फंस गया रॉड। अभी निकाल यार, क्या टेंडर कर रहा है। तो इस कंपटीशन का बेस्ट पार्ट ये था कि फिशिंग के साथ साथ हमारी छोटी मोटी हाइकिंग भी हो ही रही थी।
करीबन 3-4 घंटे के बाद हमने एक और फ़िश कैच कर ली और साइज़ ऑफ द फ़िश इज़ अराउंड 23 सेंटीमीटर्स। तो जनरली यही साइज़ मिलता है यहाँ पे, और साइज़ लेने के बाद हमने फ़िश को बिना हार्म पहुँचाए आराम से रिलीज़ कर दिया। Finally, we are back at the competition venue, or yeah, this is where everyone is gathering for the evaluation of the catches. So yeah, after a hard day, we are back again after almost I would say 12 hours. We started 6:30 in the morning and it's already almost 5. Yeah, but it was definitely a fun day. We didn't have so many catches, but still we tried our best and enjoyed the day thoroughly. So let's see how many catches fishes are being caught by others. So excited to share everyone's story. तो मिस्टर राजू ने 41 सेंटीमीटर की ट्राउट फिश कैच की हुई थी और इन्होंने डायरेक्ट ब्यास रिवर से ही कैच की थी। मैं तो फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी फिश देख रहा था, तो मैं तो शॉक में ही था। So everybody, good morning everybody. So this is the first catch of the day. So which is measuring at, it's like 22 centimeter. Okay, let's release it back. And this is the river we caught the fish from. Come on. Yes, here he goes. Yo, good job, Abhi. क्या है भाई, ठंडा है? So guys, second fish of the day here. So this is the fish. We are gonna measure it. 26 and a half. That's it. 26 and a half. Woo! So we are releasing the second fish of the day. Woo! आज हमें सिर्फ 10:30 तक का ही टाइम था, तो अब हम वापस जा रहे हैं। लेट्स सी अब कितने लोगों ने कितने फिशेस कैच किए हैं। हमने भी काफ़ी फिशेस कैच किए हैं, सो होप है कि कोई ना कोई पोजीशन मिल ही जाएगी। उसकी प्रशंसा करते हैं और आशा करते हैं कि आप इसी तरीके से इस मुहिम में जुड़े रहेंगे, ताकि हमारी और इनसे प्रेरणा लेनी होगी बाकी लोगों को भी, कि ताकि ये जो है कचरा जो है फेंकने वाला काम जो है वो ना हो। थर्ड प्राइज जाता है फॉर नंबर ऑफ कैचेस के लिए, वो जाता है आए आगे मिस्टर डेविड कुमार। तो इस तरह से डेविड भाई को थर्ड प्राइज़ मिला विद 5000 कैश। चलो 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद हमारी टीम के एक बंदे को तो प्राइज़ मिला। अब टाइम था सेकंड प्राइज़ के अनाउंसमेंट का। अब हमारे पास 2 प्राइज और हैं। सेकंड प्राइज जो है वो जीता है श्री अभिषेक नेगी। वाह, तो सरप्राइजिंगली मुझे सेकंड प्राइज़ मिल गया। काफ़ी अच्छा फील हो रहा था सेकंड प्राइज़ मिलने पे। तो 2 प्राइजेस बाइक प्लस के पास यानी हमारे पास आ गए थे। आपका गया फर्स्ट प्राइज, वो मैं अनाउंस करता हूँ, जरा उनका तालियों से स्वागत करना। वो जाता है श्री राजेंद्र जी, अपना प्राइज लीजिए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप इसी तरीके से मेहनत करके। तो इस तरह से फर्स्ट प्राइज़ मिला मिस्टर राजू को, क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ी फिश कैच करी थी। तो इस तरह हमारा 8th ऑल इंडिया ट्राउट एंगलिंग चैंपियनशिप का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।